लेक्चर 1 लास्ट टाइम पे हमने बात किया था, हमने समझा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और फिर हमने ये देखा था कि दो तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं, एक ऑर्डिनरी होगा और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और हमने ये भी बताया था कि हमें इस पेपर में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही डिस्कस करना है और इसलिए उसको हम लोग सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम कहें डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। और लास्ट टाइम पे आपने ये देखा था कि अगर कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। जैसे मान लो कि हमने एक वेरिएबल ले लिया x और दूसरा वेरिएबल ले लिया y। इसमें से एक डिपेंडेंट होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल का ही डेरिवेटिव लिखा जाएगा। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे dy/dx लिख दिया, इसका मतलब ये है कि हम लोग y को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देख रहे हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद से आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिख सकते हो। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे बताया था कि अगर कोई भी डेरिवेटिव है जिसका ऑर्डर बिगर देन 1 है तो उसको हम लोग हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव के कैटेगरी में रखते हैं, एंड सो इन जनरल हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दिया dny/dx की पावर n। इन सब को लेके अगर हमने एक इक्वेशन बना दिया, इन सब को लेके अगर हमने एक इक्वेशन बना दिया तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? जिसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा। जैसे कि इक्वेशन में dy/dx आएगा, इसका मतलब कि y को आप डिपेंडेंट बना रहे हो। और इस तरह से ये जो इक्वेशन लिखा गया है मैथमेटिकली, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरली मैथमेटिक्स में अगर हमने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि ये एक इक्वेशन लिखा गया है जिस इक्वेशन में x है, y है और y के डेरिवेटिव्स हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी। ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्योंकि हमें इस पेपर में सिर्फ इसी तरह के इक्वेशन को डिस्कस करना है जो ऑर्डिनरी हो, तो इसलिए इसको सिर्फ हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद से हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और फिर डिग्री क्या होती है और किस तरह के इक्वेशन को हम लोग लीनियर बोलेंगे और किस तरह के इक्वेशन को लीनियर नहीं बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियरिटी से पहले, जैसे मान लो आपके पास एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है आपके पास x, और इस वेरिएबल x में आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है। इस वेरिएबल x में अगर आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है तो जरूरी ये है कि जब भी इक्वेशन में x आए उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो जैसा एक इक्वेशन हमने लिख दिया ax + b = c, तो ये इक्वेशन जो है x में लीनियर है। एक वेरिएबल x में लीनियर होने के लिए सिर्फ इस पे रेस्ट्रिक्शन ये होगा कि जब भी इक्वेशन में x आएगा डिग्री 1 के साथ आएगा, डिग्री 1 के साथ आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x और y और आपसे कहा जा रहा है कि आप x और y में लीनियर इक्वेशन लिखो, तो दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन लिखना है आपको x और y में, ठीक है। x और y दोनों में लीनियरिटी चाहिए। तो इस पे रेस्ट्रिक्शन ये होगा कि जब भी इक्वेशन में x प्रेजेंट होगा और y प्रेजेंट होगा तो दोनों 1 डिग्री में प्रेजेंट होंगे, 1 डिग्री में प्रेजेंट होंगे। डिग्री का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमने यहाँ पे x की पावर n लिख दिया तो हम ये कहेंगे कि x जो है n डिग्री में प्रेजेंट है यहाँ पे।
तो पहला रेस्ट्रिक्शन ये होगा कि जब इक्वेशन में x आएगा तो 1 डिग्री के साथ आएगा और y आएगा 1 डिग्री के साथ आएगा। अगर 1 और के अलावा कोई भी डिग्री होगी तो हम लोग कहेंगे कि वो लीनियर नहीं है। तो और दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये है कि क्योंकि हम लोगों को x और y दोनों में लीनियर चाहिए, तो इसलिए x और y का प्रोडक्ट भी एब्सेंट होना चाहिए। तो अगर इन दोनों बातों का ध्यान में रख के अगर कोई भी इक्वेशन लिखेंगे तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा, ax प्लस by इज इक्वल टू c। इसमें देखो क्या है, x जो है 1 डिग्री के साथ प्रेजेंट है, y भी 1 डिग्री के साथ प्रेजेंट है और x और y का प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है लीनियर है इन x एंड y, लीनियर इन x एंड y। इसी तरह से लिनियरिटी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देख सकते हैं। जैसे कोई भी अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो वो एक इक्वेशन होगा जिस इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे कि हमने दो वेरिएबल ले लिया x और y। अगर हम लोग y को डिपेंडेंट की तरह देखना चाह रहे हैं तो आपको y का डेरिवेटिव लिखना होगा x के रिस्पेक्ट में, और डेरिवेटिव के ऑर्डर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। d2y बाई dx स्क्वायर एंड सो ऑन dny बाई dx की पावर n, ठीक है। और इनको लेके हमने एक इक्वेशन बना दिया और उस इक्वेशन को मैथमेटिकली हमने ये लिख दिया। ये एक इक्वेशन है जो कि क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आपको लिनियरिटी देखनी होती है तो डिपेंडेंट वेरिएबल में लिनियरिटी देखनी होती है। डिपेंडेंट वेरिएबल, हमेशा लिनियरिटी आपको डिपेंडेंट वेरिएबल में देखनी है। जैसे कि अभी इस इक्वेशन में जो इक्वेशन लिखा गया है इसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम आपको बता दें कि इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने ये कहा कि जब मैथमेटिकली हम लोग एक जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, मैथमेटिकली अगर हमने ये लिख दिया दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि एक इक्वेशन है जिस इक्वेशन में x आ रहा है, y आ रहा है और y के डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, ठीक है। इन सब को लेके x y dy बाई dx, d2y बाई dx स्क्वायर, dny बाई dx की पावर n, इन सब को लेके हमने एक इक्वेशन बनाया हुआ है। और ये जो इक्वेशन है एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y का डेरिवेटिव लिखा गया है x के रिस्पेक्ट में। अब हमारा ये कहना है कि हमेशा लिनियरिटी आपको डिपेंडेंट वेरिएबल में देखना है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, y। तो आपको क्या करना है, y में लिनियरिटी देखनी है। और इस इक्वेशन को लीनियर होने के लिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं इन सब पे रेस्ट्रिक्शन आएगा, इन सब पे रेस्ट्रिक्शन आएगा। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ किस पे नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है, ठीक है। तो इक्वेशन को लीनियर देखने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो इक्वेशन लिखा गया है आपके सामने उसमें डिपेंडेंट कौन है, ठीक है। चाहे आप किस में लीनियर चेक करना चाह रहे हैं, y में या x में। जब भी इक्वेशन होगा ऑर्डिनरी उसमें दो वेरिएबल होंगे ही। मान लो कि एक वेरिएबल x है दूसरा y है, तो आपको देखना होगा ना कि उसमें से y कौन डिपेंडेंट है, ठीक है। या आप किस में लीनियर देखना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर y में लीनियर देखना चाह रहे हैं तो y को डिपेंडेंट की तरह देखो और पूरे इक्वेशन में y का डेरिवेटिव आना चाहिए फिर x के रिस्पेक्ट में। और अगर x में लीनियर चेक करना चाह रहे हो तो इक्वेशन में x डिपेंडेंट की तरह होना चाहिए, मतलब x का डेरिवेटिव आना चाहिए y के रिस्पेक्ट में। अब इक्वेशन को लीनियर होने के लिए लीनियरिटी हमेशा किस में चेक करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल में। और डिपेंडेंट वेरिएबल इस इक्वेशन में कौन है, y। इस इक्वेशन को लीनियर होने के लिए y और इसके जितने भी डेरिवेटिव हैं सबके सब 1 डिग्री में प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब इक्वेशन में कहीं y आएगा तो y का पावर 1 होगा,
dy बाई डी एक्स आएगा उसका पावर 1 होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा उसका पावर 1 होगा एंड सो। ठीक है, मतलब कि जो रेस्ट्रिक्शन है, पहला रेस्ट्रिक्शन ये है कि y और y के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, y के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सबके सब सिंगल डिग्री मतलब 1 डिग्री में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपने देखा कि इनमें से किसी की भी डिग्री 1 के अलावा है, इनमें से किसी की भी डिग्री 1 के अलावा है, तो वो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन लीनियर नहीं होगा। लीनियर होने के लिए पहला रेस्ट्रिक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल y और इसके हर एक डेरिवेटिव पे है, और वो पहला रेस्ट्रिक्शन है कि सबके सब क्या होने चाहिए, सिंगल डिग्री में आने चाहिए। दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या है? दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये है कि जैसा कि हम लोग x और y में लीनियर लिखने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर हमने कहा था कि x की डिग्री 1 होनी चाहिए, y की डिग्री 1 होनी चाहिए, और जो प्रोडक्ट उनका होगा x और y का प्रोडक्ट वो एब्सेंट होना चाहिए। तो जिन पे हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया है, अगर हम इनको एक बॉक्स में क्लोज कर दें, अगर हम इस तरह से बात करें, इन पे रेस्ट्रिक्शन है। और पहला रेस्ट्रिक्शन क्या था कि इस बॉक्स में जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं आपको, y दिख रहा है, dy बाई डी एक्स दिख रहा है, d2y बाई डी एक्स 2 दिख रहा है, dny बाई डी एक्स की पावर n दिख रहा है, सब सिंगल डिग्री में आने चाहिए। और इनमें से किसी भी दो का प्रोडक्ट इक्वेशन में नहीं आना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर हमने कह दिया y और dy बाई डी एक्स का प्रोडक्ट नहीं आएगा, y और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट नहीं आएगा, dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट नहीं आएगा। मतलब कि इनमें से किसी भी दो या दो से ज्यादा का प्रोडक्ट इक्वेशन में एब्सेंट होना चाहिए। तो इक्वेशन को लीनियर होने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके जितने भी डेरिवेटिव हैं, सबके सब सिंगल डिग्री में प्रेजेंट होने चाहिए, 1 डिग्री में प्रेजेंट होने चाहिए। और इनमें से किसी भी, मतलब कि ये बॉक्स में लिखा गया है ना, जितने भी हैं बॉक्स में, सबका किसी भी दो या दो से ज्यादा का प्रोडक्ट इक्वेशन में एब्सेंट होना चाहिए। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। linear differential equation a differential equation in which dependent variable से y, डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना। हमने मान लिया कि डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ठीक है, y है, मतलब y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देख रहे हैं। तो जो दूसरा वेरिएबल आएगा जिस पे y डिपेंड करेगा वो इंडिपेंडेंट होगा, और y का डेरिवेटिव उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इक्वेशन में आएगा। एंड जो रेस्ट्रिक्शन हमने बताया था वो किस पे है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे है और उसके डेरिवेटिव्स पे है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव जहां भी आएंगे 1 डिग्री में आएंगे, एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव प्रेजेंट इन फर्स्ट डिग्री ओनली, फर्स्ट डिग्री ओनली। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे बताया था कि अभी भी बता देते हैं, जैसे कि कोई भी वेरिएबल है, जैसे y है, ठीक है, तो y का डिग्री का मतलब क्या है, जैसे हमने लिख दिया y स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है y इंटू वाई, मतलब इस वेरिएबल जो y है उसकी डिग्री क्या है 2 है। ये अगर 3 रहा होता तो डिग्री बोलते 3 होगा।
इसी तरह से डेरिवेटिव है, जैसे कि मान लो हमने फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लिख दिया dy/dx और इसका पावर हमने 7 लिख दिया यहाँ पे। इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर डिग्री जो है वो क्या है, 7 है। इन जनरल अगर हमने यहाँ पे ये लिख दिया dmy/dxm, ठीक है, और यहाँ पे पावर n लगा दिया, तो ये जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है वो m है, क्योंकि y को यहाँ पे m टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है और यहाँ पे हमने इस डेरिवेटिव का पावर n लगाया है। इसका मतलब कि ये m ऑर्डर का डेरिवेटिव है और इस डेरिवेटिव का डिग्री जो है वो n है, ठीक है, डिग्री जो है वो n है। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, ये mth ऑर्डर के डेरिवेटिव को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो फर्स्ट डिग्री में आने चाहिए। जैसे कि अगर इक्वेशन में dy/dx आ गया तो dy/dx स्क्वायर नहीं आ सकता, क्यूब नहीं आ सकता, इसका जब भी आएगा पावर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इसी तरह से कोई भी किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव इक्वेशन में आए तो वो क्या होगा, सिंगल डिग्री 1 डिग्री के साथ इक्वेशन में आएगा। अगर आएगा तो फिर लीनियर होगा, नहीं आएगा तो लीनियर नहीं होगा। एंड टर्म्स containing their product, terms containing their products किसकी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, जो जिनकी बात हमने ऊपर किया हुआ है। किसकी बात ऊपर किया है, डिपेंडेंट वेरिएबल की और इसके हर एक डेरिवेटिव की। तो सबसे पहला वाला रेस्ट्रिक्शन क्या था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके हर एक डेरिवेटिव सिंगल डिग्री में आएंगे एंड टर्म्स कॉन्टेनिंग देयर प्रोडक्ट आर एब्सेंट। तो किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ y and its derivative, y and its derivative, प्रोडक्ट ऑफ y and its derivative मतलब कोई भी डेरिवेटिव y and its derivative, प्रोडक्ट ऑफ 2 or more derivative, प्रोडक्ट ऑफ 2 or more derivatives are absent is called linear differential equation, is called linear differential equation in y, क्योंकि y को हमने क्या कहा था, डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देखा। अगर हमने कहा लीनियर इन y, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, इसका मतलब कि क्या करना है आपको, y को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देखना है, ठीक है। अगर हमने कह दिया लीनियर इन x तो मतलब x को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देखना है। लीनियर इन t मतलब t को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देखना है। तो जिस तरह से सिंपल सा डेफिनेशन लिखा गया है कि इक्वेशन को लीनियर होने के लिए इक्वेशन को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। पहला कंडीशन ये है कि इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके जितने भी डेरिवेटिव आएंगे सिंगल डिग्री में आएंगे और उनका प्रोडक्ट एब्सेंट होगा। उनका प्रोडक्ट का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और किसी भी डेरिवेटिव का प्रोडक्ट या दो से ज़्यादा डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इक्वेशन में नहीं आएगा। और अगर कोई इक्वेशन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सिंपल सा एग्जाम्पल लिखते हैं, x dy/dx प्लस x² y²
इज इक्वल टू साइन एक्स। अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको देखना ये है कि हमें लिनियरिटी किस में चेक करना है, y में चेक करना है या x में चेक करना है। सपोज हम लोग y में चेक करना चाह रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग y को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देखेंगे। तो इक्वेशन में जहां भी होगा y का डेरिवेटिव हम लोग लाएंगे x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे ऑलरेडी y का डेरिवेटिव ही है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन जो है वो y पे है, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। ठीक है। तो क्योंकि ये इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ वन ऑर्डर का ही डेरिवेटिव है, तो जो रेस्ट्रिक्शन आपको देखना है y में देखना है और dy बाई डी एक्स में देखना है। क्योंकि और हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव आता तो फिर हम लोग आगे की बात करते, आगे भी देखना होता। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में y है और dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि y का डिग्री देखो, y का डिग्री 2 है, तो तुरंत आप कह सकते हो कि जो इक्वेशन होगा वो लीनियर नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन लीनियर तभी होगा जब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो सिंगल डिग्री में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे y की जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है dy बाई डी एक्स, लेकिन प्रॉब्लम एक जगह हो तो वो इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है। इसी तरह से और भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। मान लो हमने ये इक्वेशन लिख दिया, d2y बाई dx2 प्लस y dy बाई dx प्लस xy इज इक्वल टू e की पावर x। ये इक्वेशन हमने लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इस इक्वेशन में ऑलरेडी y डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y का डेरिवेटिव है इक्वेशन में। तो जो रेस्ट्रिक्शन आपको देखना है y में देखना है, dy बाई डी एक्स में देखना है, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में देख। इन सब की डिग्री 1 होनी चाहिए, पहली बात तो ये। यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है। पहला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन सेकेंड, यहाँ पे y और dy बाई डी एक्स का प्रोडक्ट है, y और dy बाई डी एक्स का प्रोडक्ट है। और जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया था कि y और इसके किसी भी डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इक्वेशन में नहीं आना चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे y और इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आ जा रहा है इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन भी क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर। और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे हमने ये इक्वेशन ले लिया, y डैश इंटू वाई डबल डैश, y ट्रिपल डैश, ठीक है। y डबल डैश इंटू वाई ट्रिपल डैश प्लस x y डैश इज इक्वल टू सपोज 0 लिख दिया हमने। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल y और इसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पे दो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है। ये जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे बताया था कि y डबल डैश का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव d2y बाई dx2, और y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू d3y बाई dx3। तो यहाँ पे क्योंकि दो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आ रहा है और लीनियर इक्वेशन ये अलाउ नहीं करेगा,
क्योंकि किसी भी दो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, तो ये इक्वेशन भी क्या होगा, नॉन लीनियर इक्वेशन होगा। ये जो इक्वेशन भी होगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो हमने 3-4 एग्जाम्पल आपको दिए, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर होगा कि लीनियर इक्वेशन हम लोग किसको बोलेंगे। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी लिखा और एग्जाम्पल से भी बातें क्लियर होंगी। जैसा कि हमने ये इक्वेशन लिख दिया, सपोज लिख दिया हमने dy/dx इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू 1/y। जो भी रेस्ट्रिक्शन देखना है अभी यहाँ पे फिलहाल y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अगर देखें y का पावर जो है -1 है, y का पावर जो है वो -1 है, क्योंकि 1/y वहाँ पे लिखा गया है। तो y की जो डिग्री है वो क्या है, -1 है। तो इससे भी कह सकते हैं कि जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, क्योंकि यहाँ पे y की जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, -1 है। तो आप ये भी कहोगे कि y को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन y को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे y इंटू dy/dx होगा और इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन भी क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, क्योंकि यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये इक्वेशन भी क्या होगा, नॉन लीनियर ही होगा। तो नॉन लीनियर इन y, नॉन लीनियर इन y में लीनियर नहीं है। जैसे अगर हम इसको x में लीनियर देखना चाहें, इसके पहले जितने भी इक्वेशन हमने लीनियरिटी के लिए चेक किया था वो उसको y में लीनियर चेक किया था। अगर हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दें, dx/dy इज इक्वल टू y, दोनों में कोई फर्क नहीं, dy/dx इज इक्वल टू 1/y और यहाँ पे dx/dy इज इक्वल टू y। अब देखो, अब इक्वेशन में जो है x डिपेंडेंट हो गया और y जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। अब रेस्ट्रिक्शन जो है वो x पे आ जाएगा, क्योंकि x अब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है। अब x का डेरिवेटिव है इस इक्वेशन में, x तो है नहीं, x का डेरिवेटिव है तो इसका डिग्री भी क्या है, 1 है। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा वो लीनियर हो जाएगा, लीनियर इन x। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि ये जो इक्वेशन था y में लीनियर नहीं था, जब आप इसको y में लीनियर चेक कर रहे थे तो ये इक्वेशन y में लीनियर नहीं था, लेकिन ये क्या है, x में लीनियर है, लीनियर इन x, ठीक है, लीनियर इन x। अच्छा, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग चेंज कर दिए होते, तो जैसे हमने x y लिख दिया यहाँ पे, 1 dy/dx इज इक्वल टू 1/x इंटू y। अब अगर यहाँ पे इक्वेशन को ऐसे रखे हो, इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हो, कि y को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देख रहे हो। अब यहाँ पे ये लीनियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे y का पावर जो होगा वो -1 होगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, फिर आपको क्या मिल जाएगा, कि y और dy/dx का प्रोडक्ट। तो ये y में लीनियर नहीं होगा। x में लीनियर देखना है तो अगर आप यहाँ पे रेसिप्रोकल लोगे तो dx/dy इज इक्वल टू xy, तो फिर वो क्या हो जाएगा, x में लीनियर हो जाएगा। हम चाहते ये हैं कि सपोज हमने यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये y में लीनियर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें y का पावर -1 है। अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे इधर y से तो फिर क्या हो जाएगा, y और dy/dx का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो लीनियर होगा नहीं। अब जैसे अगर आप इसमें चेंज करते हो, इसको y में लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर इन y, नॉन लीनियर इन y। अगर आप चेंज करते हो इसको तो ये क्या हो जाएगा, dx/dy और dx/dy इज इक्वल टू y/x।
और फिर से वही यहाँ पे सिचुएशन हो जाएगी जैसे y के साथ था, यहाँ पे भी x का पावर जो होगा, x का डिग्री जो होगी वो -1 हो जाएगी, चाहे आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x और dx बाई dy का प्रोडक्ट आएगा। तो ये इक्वेशन भी क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। ठीक है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर इन x। तो नॉन लीनियर इन y एंड नॉन लीनियर इन x आल्सो। तो इस तरह से आपने दोनों तरह के इक्वेशन देखा, जो ना तो y में लीनियर है ना तो x में लीनियर है। और आपने ये भी देखा कि ऐसे इक्वेशन जो y में लीनियर है और x में भी लीनियर है, लेकिन ऐसा भी देखा था कि y में लीनियर था x, मतलब कि जो भी आपने देखा वो आप बातें समझ रहे होंगे कि किस किस टाइप के इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। जैसे हमने सिंपल सा एक इक्वेशन लिख दिया dy बाई dx इज इक्वल टू 1, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे dx बाई dy भी लिखें इस तरह से तो ये 1 ही होगा। ठीक है, 1 ही होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे 2 लिखे होते तो 1/2 हो गया होता, लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे y में लीनियर देखोगे तो आप इस फॉर्म में इक्वेशन को रिप्रेजेंट करोगे, अगर x में लीनियर देखोगे तो आप इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, और दोनों में आपको दिख रहा है कि लीनियर y में भी है और लीनियर x में भी है। तो इस तरह से आपने देखा कि इक्वेशन जो है y में भी लीनियर है और x में भी लीनियर है। ठीक है, और यहाँ पे देखा था कि ना तो y में लीनियर था ना तो x में लीनियर था। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल आएंगे तो आप चेक कर सकते हो कि इक्वेशन जो होगा वो लीनियर होगा या नहीं होगा। जैसे एक सिंपल सा हम इक्वेशन लिखते हैं, सपोज हमने ये इक्वेशन लिख दिया dy बाई dx प्लस y e की पावर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और y को आप डिपेंडेंट की तरह देख रहे हो, तो फिर आपको y पे रेस्ट्रिक्शन देखना है और dy बाई dx पे रेस्ट्रिक्शन देखना है। यहाँ पे डिग्री 1 है और dy बाई dx की भी डिग्री 1 है। अब किसका प्रोडक्ट देखना है, रेस्ट्रिक्शन जो देखना है आपको y पे देखना है और dy बाई dx पे देखना है। ठीक है, और इसके बाद से यहाँ पे देखो कि y की डिग्री भी 1 है और dy बाई dx की भी डिग्री 1 है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि इक्वेशन में इनका प्रोडक्ट y इंटू dy बाई dx, तो ये भी एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है इक्वेशन में। इसका मतलब ये जो होगा लीनियर होगा, लीनियर इन y, लीनियर इन y, लीनियर इन y। अच्छा, अगर आपको इसको x में लीनियर देखना है तो फिर से आपको करना क्या होगा कि x का डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको सिंपली ऐसे लिखोगे dx, सपोज हमने पहले ऐसे ही लिख दिया dy बाई dx और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई ई की पावर x। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे dx बाई dy, तो ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस वाई ई की पावर x। अब अगर स्टार्टिंग में ही पूछा जाता कि ये इक्वेशन बताओ y में लीनियर है कि नहीं, तो वो हमें दिख रहा था कि ये y में लीनियर है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या ये x में लीनियर होगा, तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि ये इक्वेशन x में लीनियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर x को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देखेंगे तो dx बाई dy लाना पड़ेगा हमें इक्वेशन में, लेकिन उससे पहले ही आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो जब भी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो लीनियर नहीं होगा x में लीनियर नहीं होगा, क्योंकि x में लीनियर होने के लिए एक्स स्क्वायर तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप कह सकते थे कि वो इक्वेशन जो होगा x में लीनियर नहीं होगा। अदरवाइज आपने इस तरह से लिख दिया और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो लीनियर तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम करता है e की पावर x भी, जैसा कि हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे मान लो कि हमने एक इक्वेशन लिख लिया, यहाँ पे ये क्या दिखा, लीनियर इन y नॉन लीनियर इन x।
नॉन लीनियर इन एक्स, क्योंकि आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है। अब एक छोटा सा और एग्जांपल हम ले लें, सपोज यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। या कुछ भी ले लो, यहाँ पे सपोज 4 ले लो, ठीक है। तो क्या ये इक्वेशन y में लीनियर होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है। क्या ये x में लीनियर होगा? नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो या तो y में भी लीनियर होगा, नहीं होगा, और x में भी लीनियर नहीं होगा। नॉन लीनियर इन y एंड नॉन लीनियर इन x। एक छोटा सा और इक्वेशन लिखते हैं, जिसे हमने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स ई की पावर वाई इज इक्वल टू, सपोज हमने लिख दिया साइन एक्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप इसका एक्सपेंशन जानते होंगे, e की पावर वाई का मतलब क्या होता है, 1 प्लस वाई बाई 1 फैक्टोरियल प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जो y है यहाँ पे देखो y आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है। जब जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे ये e की पावर y की जगह पे, तो इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो कहाँ लीनियर रह पाएगा? y की डिग्री 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, ये एक्चुअली कहीं पे स्टॉप नहीं होगा, आगे बढ़ता जाएगा वो। तो इस तरह से आप ये डायरेक्टली कह सकते हो कि ये जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। y में तो लीनियर नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि x में लीनियर होगा कि नहीं, ठीक है। x में लीनियर होगा कि नहीं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि x भी साइन फंक्शन में इन्वॉल्व है। तो साइन फंक्शन का भी एक्सपेंशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे x आएगा, x क्यूब आएगा, x की पावर 5 आएगा, इस तरह से आएगा। तो ये जो इक्वेशन होगा x में भी लीनियर नहीं होगा, ठीक है, x में भी लीनियर नहीं होगा। एक तरीका है और चेक करने का, वो कभी कभी सिर्फ वही काम आएगा, और इन सब को हम लोग एक्चुअली वो कह सकते हैं कि वो जनरल डेफिनेशन है, जैसे कि इसको हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं और फिर हम उस डेफिनेशन को एक जनरल फॉर्म भी दे दूंगा। जैसे मान लो कि आपके पास ये इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स, सपोज आपके पास ये इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे लिख दिया हमने मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू, सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। ये इक्वेशन है मॉडुलस। मॉडुलस आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि कोई भी आपने रियल नंबर का मॉडुलस होता है, यहाँ पे y और x जो है ना, x कोई रियल नंबर देंगे तो y भी कोई रियल नंबर ही होगा। तो x और y रियल नंबर है यहाँ पे, एक्चुअली वो वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू रियल नंबर से आएगी, ठीक है, रियल नंबर से आएगी। तो जैसे अगर कोई भी रियल नंबर है x बिलोंग टू r, ठीक है, x बिलोंग टू r, तो इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस। इस x का ये जो रियल नंबर है, इस रियल नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, जैसे ये रियल लाइन है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा 0। अगर आपने यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लिया तो क्या करना है आपको, ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर कर लो, वही डिस्टेंस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स, और ऐसे डिफाइन होता है x इफ x इज बिगर देन 0, माइनस x if x is less than 0 and 0 if x is equal to 0, okay? इस तरह से मॉडुलस डिफाइन होता है, ठीक है। जैसा कि अगर आपसे पूछा जाए -5 का मॉडुलस क्या होगा, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो -5 है वो लेस देन 0 है,
तो -5 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, -5 जो कि क्या हो जाएगा +5। और आप ये भी देख सकते हो कि जो 0 से -5 का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो मॉडुलस हमेशा क्या होगा, बिगर देन और इक्वल टू 0, कोई भी अगर आपके पास नंबर है, क्योंकि मॉडुलस को हम लोग डिस्टेंस से डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो y है वो मॉडुलस फंक्शन के अंदर है, मॉडुलस फंक्शन के अंदर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हमारा कहना ये है कि सबसे पहले जब भी कहीं पे आपको प्रॉब्लम दिखे, प्रॉब्लम कहाँ पे दिखेगी, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 के अलावा x² देखना था, तो देखो इक्वेशन में जो है y डिपेंडेंट है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, जो रेस्ट्रिक्शन है लिनियरिटी में, जैसे कि y में अगर आप लिनियरिटी चेक कर रहे हो तो वो कहाँ पे देखना है आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल पे और उसके डेरिवेटिव पे। और यहाँ पे अच्छा है कि एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि dy/dx आ रहा है इक्वेशन में और उसकी डिग्री जो है वो 1 है। प्रॉब्लम यहाँ पे है मॉडुलस ऑफ y जहाँ पे है। तो हमारा कहना ये है कि जहाँ भी इस तरह की सिचुएशन है, हर एक सिचुएशन में कर सकते हैं ऐसे। जैसे कि मान लो यहाँ पे y के बजाय y² आ गया होता, या e⁻y आ गया होता, या sin y आ गया होता, तब भी हम लोग इस डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते थे। और एक्चुअली यही जनरल डेफिनेशन है जिसको समझने के लिए और हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखे थे। ये जो बातें हैं वो यहीं से आ रही हैं। ठीक है, वो जो बातें हैं वो यहीं से आ रही हैं। अगर ये बात क्लियर हो जाएगी आपको, तो और कुछ आपको सोचना ही नहीं है। सोचना तो कभी भी नहीं है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा कहना ये है कि जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए, हमेशा जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे आप ऐसे लिख लो, जैसे कि प्रॉब्लम मॉडुलस y पे है, तो हमने सिर्फ वो वाला टर्म लिख लिया मॉडुलस y। जिस टर्म में प्रॉब्लम है आपको वहीं पे देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे y² आया होता ना, y², जैसे कि मॉडुलस y की जगह पे हमने y² रख दिया होता या e⁻y रख दिया होता, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता और यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता। तो इसको ऐसे आप मान लो कि ये क्या है, L, एक मैपिंग की तरह हम इसको देखने लगे। हमने क्या किया, एक मैपिंग की तरह इसको देखने लगे। हमने क्या किया, L के अंडर में y की इमेज क्या है, मॉडुलस ऑफ y। जैसे इस मैपिंग के अंडर में 0 की इमेज क्या होगी, 0, 5 की इमेज क्या होगी, 5, -5 की इमेज क्या होगी, 5। ठीक है, जैसे किसी भी रियल नंबर का इमेज अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, उस रियल नंबर का मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर कर लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मैपिंग L के अंडर में y की इमेज, मैपिंग L के अंडर में y की इमेज। अब आपको करना क्या है कि इस y के जगह पे आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे कि इन जनरल देख रहे हैं, इस मैपिंग के अंडर में हमें इसकी इमेज चाहिए। अल्फा कोई रियल नंबर है, कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर है, मतलब अल्फा जो है r में वेरी करेगा। r का मतलब क्या है कि रियल लाइन में वेरी करेगा, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं r से। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। रियल लाइन पे जितने भी पॉइंट है, वो जो सेट है रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर, उस सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो ये जो नंबर हमने अल्फा लिखा है वो R में वेरी करेगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और फिर यहाँ पे y के प्लेस पे आपको रखना है y1 प्लस बीटा y2। ठीक है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे कि y² रहा होता तो आप डायरेक्टली कह सकते थे कि वो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। लेकिन ये डेफिनेशन आ कहाँ से रहा है, वो हम जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि ये मॉडुलस आके हमारे प्रॉब्लम को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया। L के अंडर में अल्फा y1 प्लस बीटा y2 की इमेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर ये इमेज इतना आ गया, अल्फा के अंडर में y1 प्लस बीटा y2, अगर ये इतना, ये दोनों बातें सेम हो गई,
and this is same for every alpha beta belong to R and for every y1 y2 belongs to R। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। अगर ये जो जहाँ पे प्रॉब्लम था, कहाँ पे प्रॉब्लम था, मॉडुलस ऑफ y में। आप ऐसे कहोगे कि यहाँ पे तो पावर यहाँ पे 1 ही दिख रहा है हमें, लेकिन आपको क्या करना है कि इस टर्म को मॉडुलस से फ्री भी करना है, या आपको ऐसे देखना है कि जिस टर्म में आपको प्रॉब्लम दिख रही है उस टर्म को ले लीजिए। जैसे कि ये टर्म क्या था, मॉडुलस ऑफ y, और इसकी हेल्प से एक मैपिंग डिफाइन कर दो। मैपिंग हमने कैसे डिफाइन कर दिया, L के अंडर में y की इमेज, L के अंडर में y की इमेज। अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये इनपुट देना है, मतलब L के अंडर में इसकी इमेज कैलकुलेट करना है। अगर ये इमेज इसके बराबर हो जाए, अगर ये जो क्वांटिटी है दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर दोनों इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो हम कहेंगे कि ये जो है अलाउड है लीनियर इक्वेशन में, ये जो अलाउड है लीनियर इक्वेशन में। जैसा कि आप यहाँ देखो, पहले हम इसको क्या करते हैं कि y² रखते हैं और फिर देखते हैं, और फिर हम मॉडुलस y पे आएंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे y² रख दिया, तो जो आपको पहला डेफिनेशन बताया गया था उससे वो क्लियर है कि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या है, नॉन लीनियर है। ये क्लियर है कि जो इक्वेशन है वो क्या है, नॉन लीनियर है। ये जो इक्वेशन है वो क्या है, नॉन लीनियर। अब जहां टर्म था वहां प्रॉब्लम थी ना, y² पे प्रॉब्लम था। आप क्या मान लोगे, ये मान लेंगे कि मान लो कि हमने एक मैपिंग डिफाइन कर दिया, जिस मैपिंग के अंडर में y की जो इमेज है वो क्या है, y² है। ठीक है, अब क्या देखो, अब देखो ये अलाउड है कि नहीं। ये अलाउड तभी हो, हम तो पहले से ही जानते हैं अलाउड नहीं है, क्योंकि y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री जो होगी 1 आएगी, डिग्री 2 तो आ ही नहीं सकती। लेकिन ये डिफिनेशन कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे ये देखना है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन अलाउड करेगा कि नहीं करेगा ये कैसे डिसाइड होगा कि ये बात सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये बात जो है वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होगी। ये बात सेटिस्फाई हो गई तो आप क्या कहोगे कि लीनियर इक्वेशन ये अलाउ करेगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अल्फा y1 प्लस बीटा y2। ठीक, और जिस तरह से मैपिंग डिफाइन किया गया है यहाँ पे, इस मैपिंग के अंडर में y की जो इमेज है वो क्या है, y² है। तो y की जगह पे ये आ गया है ना, अल्फा y1 प्लस बीटा y2। तो अल्फा y1 प्लस बीटा y2 की इमेज क्या हो जाएगा, अल्फा y1 प्लस बीटा y2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, ये जो है इस साइड पे आए, हम लोग इस साइड पे आए, और अगर इस साइड चेक करें, ये वाला चेक करें, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा ly1 प्लस बीटा ly2, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा y की इमेज है y² तो y1 की इमेज हो जाएगी y1² प्लस बीटा, और L के अंडर में y2 की इमेज क्या हो जाएगी, y2²। अब आपको ये दोनों बातें देखनी है। जैसे देखो, ये जो है हमने कैलकुलेट किया था तो आपको ये मिला था, और आपने ये कैलकुलेट किया तो ये मिला। अब जैसे अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा, जैसे मान लो सपोज ये जो सही होना चाहिए, फॉर एवरी अल्फा बीटा सही होना चाहिए, फॉर एवरी अल्फा बीटा सही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डिस्प्रूव करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक एग्जांपल के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे कि हमने अगर यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लिया और बीटा इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, तो इसके अंडर में ये क्या मिल जाएगा, y1 प्लस y2, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू ये ले रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो डिस्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं हर एक अल्फा बीटा y1 y2 के लिए सेटिस्फाई होगी। तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर ये कंडीशन फेल हो जाएगी तो वो फेल हो जाएगी।
तो ये फिर क्या हो जाएगा बताओ, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2। ओके, अब देखो यहाँ पे भी अल्फा बीटा को 1 रखो, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ly1 प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा को 1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ly1 प्लस ly2, और ये क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब खुद ही सोचो जरा, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अल्फा को 1 ले लिया, बीटा को 1 ले लिया, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y1 y2, और यहाँ पे क्या मिला, ly1 प्लस ly2 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है। तो एक भी अल्फा बीटा के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ कि ये दिस इज इक्वल टू दिस फॉर एवरी अल्फा बीटा एंड y1 y2 बिलोंग टू r, तो हम कहेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन अलाउ नहीं करेगा। तो ये जो इक्वेशन है, जैसा कि पहले से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि नॉन लीनियर था, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी क्या है, नॉन लीनियर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ये अलाउ नहीं करेगा। तो जिस टर्म में आपको प्रॉब्लम है, आप उस टर्म को, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि y स्क्वायर में प्रॉब्लम था, तो एक हमने मैपिंग डिफाइन कर दिया, जिस मैपिंग के अंडर में y की इमेज क्या हो गई थी, y स्क्वायर, और फिर देखा आपने ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, फिर ये लीनियर इक्वेशन अलाउ नहीं करेगा। फिर हम लोग अपने मेन प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमने मॉडुलस लिया था। सपोज उस इक्वेशन पे बैक आते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ y, यहाँ पे रख दिया हमने मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे मॉडुलस y आ रहा है, ठीक है, मॉडुलस y आ रहा है। अब जैसे कि dy बाई डी एक्स में भी मॉडुलस होता है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे y में मॉडुलस आ रहा है, y मॉडुलस के अंदर आ रहा है, अगर dy बाई डी एक्स मॉडुलस के अंदर आती तो प्रॉब्लम यहाँ भी होती, और फिर इस टर्म के लिए भी हम लोग ऐसा ही काम करते, एक मैपिंग डिफाइन करते, ठीक है, एक मैपिंग डिफाइन करते। तो अब यहाँ पे मैपिंग क्या करोगे, डिफाइन करोगे, L के अंडर में y की इमेज क्या होगी, मॉडुलस ऑफ y, मॉडुलस ऑफ y। अब देखना ये है कि ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग टू r एंड फॉर एवरी y1 y2 बिलोंग टू r, तो हम कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन ये अलाउ करेगा, अदरवाइज इक्वेशन अलाउ नहीं करेगा। और इस तरह से इक्वेशन लीनियर होगा या तो नॉन लीनियर होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये मैपिंग, ठीक है। तो आप एक एक करके चेक कर सकते हो कि ये जो कंडीशन होगा सेटिस्फाई नहीं होगा, ये जो कंडीशन होगा सेटिस्फाई नहीं होगा, और इस तरह से ये जो इक्वेशन हो जाएगा नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है, नॉन लीनियर हो जाएगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस मैपिंग के अंडर में इसकी इमेज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अल्फा, जो भी आप यहाँ पे रखोगे तो जो इमेज मिलेगा उसका इस मैपिंग L के अंडर में, इस मैपिंग L के अंडर में उसका इमेज क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ y, मॉडुलस ऑफ y, और यहाँ पे y की जगह पे कौन है, अल्फा y1 प्लस बीटा y2। तो फिर आप क्या देखोगे यहाँ पे, अल्फा y1 प्लस बीटा y2, ठीक। और जो राइट हैंड साइड होता वो क्या था, राइट हैंड साइड में क्या था, अल्फा L y1 प्लस बीटा L y2, और जो क्या आ जाता, अल्फा बाहर था, अल्फा y1 मॉडुलस प्लस बीटा y2 मॉडुलस, ठीक है। ठीक है, अब इन जनरल ये बातें सेम होगी कि नहीं फॉर एवरी अल्फा बीटा एंड फॉर एवरी एक्स एंड वाई। जैसा कि आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चूज करके और देख सकते हो कि कंडीशन फेल तो नहीं हो रहा है,
और वो बातें दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आप ये देख रहे हो ना, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे जो भी अल्फा बीटा रखो, y1 y2 रखो, ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये जो पूरी क्वांटिटी है वो मॉडुलस के अंदर है, तो ये हमेशा क्या होगा, बिगर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग टू R एंड फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू R। ओके, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये जो है निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मॉडुलस y1 मॉडुलस y2 तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर मान लो सपोज हमने अल्फा को निगेटिव ले लिया, बीटा को भी निगेटिव ले लिया, तो ये जो क्वांटिटी होगी वो क्या आ जाएगी, लेस देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो ये लेस देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ऐसा वैल्यू मिल जाएगा अल्फा बीटा का और y1 y2 का, और यहाँ पे भी अल्फा बीटा y1 y2 का, कि जो वो पॉजिटिव हो जाए और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये दिख रहा है हमें कि ये जो कंडीशन है हर एक अल्फा बीटा हर एक y1 y2 के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे आप सपोज कुछ और ले लो, कुछ जैसे मान लो अल्फा को माइनस वाई, आप देखो जैसे अल्फा को आप क्या करो -1 ले लो, बीटा को -1 ले लो, ठीक है, y1 y2 को भी -1 ले लो, y1 को भी क्या ले लीजिए 1 ले लो और y2 को ले लो आप 1, ठीक है। तो ये जो अल्फा y1 प्लस बीटा y2 क्या हो जाएगा, यहां से देखो, यहां से क्या मिलेगा -1 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा -1, और फिर -1 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, फिर -1, तो -1 कितना हो जाएगा -2, और -2 का मॉडुलस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा +2, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है ये क्या हो जाएगा, अल्फा Ly1 प्लस बीटा Ly2, और ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे -1 इंटू 1, ये हो जाएगा -1 और फिर -1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देख रहे हैं कि अल्फा बीटा की पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई, एक्स वाई की पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई, जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो लीनियर इक्वेशन है मॉडुलस अलाउ नहीं करेगा। मॉडुलस में चाहे y आए चाहे dy/dx, लीनियर इक्वेशन मॉडुलस अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, मॉडुलस अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे इस टर्म में प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे y मॉडुलस के अंदर था, तो हम लोग क्या किए कि एक मैपिंग डिफाइन की, और जो डेफिनेशन है ओरिजिनल डेफिनेशन जहाँ से स्टार्टिंग वाला हमारा डेफिनेशन आ रहा था वो ये अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन होगा नॉन लीनियर होगा। इसमें जैसे कि मान लो यहाँ पे y ही रहता है, यहाँ पे dy/dx रहता है, तो फिर से आप क्या करते, यहाँ पे L के अंडर में dy/dx की इमेज क्या होती, अब y के जगह पे क्या रखते dy/dx, और dy/dx की इमेज क्या होती, मॉडुलस ऑफ dy/dx, और फिर आप ये देखते कि ये मैपिंग उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फिर से वो क्या होता है, नॉन लीनियर इक्वेशन आता है, ठीक है। इसी तरह से जो भी कुछ आए, जैसे मान लो यहाँ पे e की पावर y आ जाए, e की पावर y आ जाए, तो मैपिंग कैसे डिफाइन करेंगे, e की पावर y से। हमें पहले पता था कि एक्सपेंशन हमने इसका किया था, और एक्सपेंशन जब आपने किया था तो क्या आ रहा था, 1 + y/1 फैक्टोरियल प्लस y² 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और इस तरह से वहाँ से आप पहले ही कह चुके थे कि इक्वेशन जो था वो क्या था, नॉन लीनियर था। लेकिन अगर फिर भी हम लोग इस डेफिनेशन को अप्लाई करें तो ये मैपिंग देखना पड़ेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और देखना आसान है कि ये नहीं करेगा, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे जैसे ही लिखोगे अल्फा y1 प्लस बीटा y2, तो e के पावर में क्या आएगा, अल्फा y1 प्लस बीटा y2, और जैसे ही वो आएगा e की पावर अल्फा y1 प्लस बीटा y2, तो वो दो टर्म में स्प्लिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा e की पावर। तो उसको कभी भी हम लोग देखेंगे कि राइट हैंड साइड आपको नहीं मिलेगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, जरूरत तो नहीं है इसको करने के लिए। अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो कि ये लीनियर इक्वेशन e की पावर y अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे हम लोग
नेक्स्ट टर्म पे आगे की बातें हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को समझेंगे और डिग्री को समझेंगे। और जैसा कि हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो बातें हैं अगर हम लोग समझ जाएंगे तो जो पार्ट 1 का जो हमारा सिलेबस है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें क्या क्या बातें हमें डिस्कस करनी है वो सारी बातें हम लोग समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।